ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो अकृत उपासक हैं, जो दुष्कृतन शास्त्र निषिद्ध कर्म जो करते हैं, ऐसे लोग जो है इनका माया के द्वारा ज्ञान हरा जा चुका है और ये आसुरी स्वभाव को धारण किए रहते हैं। ऐसे जो नरों में अधम हैं, दूषित कर्म करने वाले, माम न प्रपद्यन्ते, मेरी शरण नहीं हो पाते, मेरा भजन नहीं करते। फिर जब भजन नहीं करते, निष्काम भाव से दूसरों के काम में नहीं आते, सेवा नहीं करते, तो एक जो घटना है उनके जीवन में होती है, दैवी ऐसा गुणमाई मम माया दुरत्तया। माया जो है ना, फिर उसके ऊपर काबिज हो जाती है, माया के द्वारा उसका चित्त अपहृत हो जाता है। दैवी ही ऐसा गुणमयी, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों की साम्य अवस्था का जो प्रकृति की विशेष है, उसी को यहाँ माया करके ग्रहण करना चाहिए। ये त्रिगुणात्मक माया बड़ी बलवान है भगवान की। ये जीव को पकड़ करके आवरण कर देती है। पकड़ के मतलब स्वाभाविक तौर पर इसके अंदर देहाभिमान से जकड़ा हुआ और भी तरह तरह के जो अहमता ममता राग द्वेष आदि, इनसे जकड़ा हुआ ये जीव जो मन बुद्धि का आश्रय और प्रकाशक है, उसको नहीं जान पाता। ये जो व्यापक परमात्मा श्री कृष्ण का जो व्यापक स्वरूप है, उससे ये जीव वंचित रह जाता है। इसलिए रामायण में एक जगह कहा, जीव हृदय तम मोह विशेषी, छूटे ग्रंथ किम परय न देखी। इस जीवात्मा के हृदय में अहमता ममता रूपी और देह में हूं ऐसी एक गांठ लगी हुई है। छूटे ग्रंथि किम, ये गांठ दिखती नहीं है। चैतन्य सत्ता सबके हृदय में समान रूप से समाई हुई है। देह और जगत जितना भी है, ये पंचभूतों का बना हुआ है, और देह और जगत जिसके द्वारा जाना जाता है वो मन बुद्धि अहंकार, ये भी सब में समाया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण अपनी मूल प्रकृति के माध्यम से आकाश वायु तेज जल पृथ्वी मन बुद्धि अहंकार रूप अष्टधा प्रकृति स्वयं बन जाते हैं और परा प्रकृति के द्वारा देह और जगत को चेतना प्रदान करते हैं। ऐसे जो परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण हैं, ये चेतनस चेतना नाम एक हो, संपूर्ण चेतनों के एक चेतन है। इसलिए उस संपूर्ण चेतनों का जो एक चेतन है, उसको जाने बगैर कोई भी देह और जगत से छुटकारा नहीं पा सकता। इसलिए भगवान ने कहा, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया। ये त्रिगुणात्मक दैवी माया बड़ी दुस्तर है। बोले, इससे तरने का कोई उपाय है क्या? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते। जो मेरी ही शरण में आते हैं, जो मेरा ही भजन करते हैं, वही इस माया से छूटते हैं, वरना सभी इस माया के द्वारा पकड़े जाते हैं और अहमता ममता से जकड़ करके ये पुनरप जन्म पुनरप मरणम में ये माया फेंक देती है। हल यही है कि हम किसी भी तरह से
परमात्मा श्री हरि की शरण को ग्रहण करें। और फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रामचरितमानस में भी ये बात कही है, सुखी मीन जहाँ नीर आगाधा तिम हरि शरण न एको बाधा। भगवान की शरण ग्रहण कर लेने से माया की एक भी बाधा नहीं रह जाती। ना राग द्वेष वाली माया, माया बाधा कैसे करती है? राग द्वेष के द्वारा करती है। कहीं राग करा देगी, कहीं द्वेष करा देगी, बस छाती जलाते रहो। राग हो गया तो चिंतित हैं, मान अपमान हो गया, और कभी भूख प्यास सताती है प्राणों के माध्यम से, कभी सुख दुख आता है मन के माध्यम से, और तो कभी हाँ मैंने किया मैं भोगूंगा, ऐसा कर्तापन आता है जीवन। इसको कौन कराने वाला है? तो कहेंगे हरि माया, भगवान की माया। तो ये भगवान की माया कामना के वशीभूत करके और भगवान का भजन न करके अन्य देवी देवताओं के भजन में ये लगा देती है। और उन देवी देवताओं से जो भी इसे प्राप्त होता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उस देवता को वो देने की सामर्थ्य हमने दी है। इसलिए आकाशात पततम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रतिगच्छति। जैसे बरसात होती है, सारे दुनिया में बरसात हुई, बरसात नदियों के माध्यम से होकर के समुद्र में जा मिलती है बरसात का पानी। ऐसे ही बंधुओं, आप किसी को नमस्कार करें, किसी की उपासना करें, ये भगवान श्री कृष्ण की ही उपासना है। जान के करोगे फल मिलेगा, अनजान के करोगे तो जिसका करोगे उसको जितना भगवान श्री कृष्ण ने पावर दिया उतना ही फल मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए डालियों में पानी डालने की बजाय मूल में, जड़ में पानी डालो, सब हरे हो जाएंगे। पौधे के टहनी पत्ते ये सब हरे हो जाएंगे। एक टहनी की क्यों करके उसके पीछे पड़े? एक देवी देवता को उपासना क्या करना, जबकि साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण हमारे हृदय देश में विराजमान है। माया के अधिपति होने से वो ईश्वर कहलाते हैं, मन के अधिपति होने से जीव कहलाते हैं, देह धारण करने से देह का देहाभिमानी जीव कहलाते हैं, और मन और माया से अलग होने की वजह से ये परम ब्रह्म परमात्मा कहलाते हैं। इसलिए इन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि मत्तः परतरम नान्यत किंच दस धनंजया, मेरे से परे, मेरे से अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं है। जब तक ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण का ये साधक हृदय में धारण नहीं करता, तब तक पुनरप जननम पुनरप मरणम का सिलसिला बंद होता ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, और वर्तमान में मैं हूं और अब भविष्य में भी मैं रहूंगा। मैं पहले वाले लोगों को भी जानता हूं, अभी वालों को भी जानता हूं, भविष्य वालों को भी मैं जानता हूं कौन आगे आने वाले हैं। घट घट के पट पट की जाने। और ये इतना सूक्ष्म है, आप अंदर में जो सोचते हैं, आप सोच रहे हैं, उससे पहले वो जान जाता है कि आप क्या करने वाले हैं। चींटी के पग घुंघरू बाजे, सोऊ साहेब सुनता है। आपकी हर चेष्टा उसकी नजर में है, आप किससे छिपना चाहते हो। इसलिए भगवान के सम्मुख जहां आपने पूजा का स्थान बनाया हो, वहां अपने दोषों को कथन करना चाहिए। हे प्रभु, हमारे में ये दोष है और मैं इन दोषों से छूट नहीं पाता हूं, आप कृपा करो, मुझे इन दोषों से रहित बना दो। भगवत कृपा होवेगी, आप उन दोषों से रहित हो जाएंगे। ये अंतर्यामी परम ब्रह्म परमात्मा पहले वालों को जानता रहा, अभी वालों को जानता, भविष्य में जो होवेंगे उनको भी जानता है। ये पहले वाला काल था में था, पहले वाले काल को था के रूप में कहा जाता है,
पर वर्तमान ही था। ये परमात्मा वर्तमान था तब भी, हमारे लिए था हो गया, परमात्मा के लिए वर्तमान था वो। आज वर्तमान को हम है कहते हैं, भगवान इसको वर्तमान में जान रहा। भविष्य में ऐसा होवेगा, पर गा हम जरूर कहें, पर भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप, ये परम ब्रह्म परमात्मा आपकी बुद्धि देश का साक्षी, ये भविष्य में भी गा नहीं होवेगा, है ही रहेगा। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जानता हूं, पर मुझे कोई नहीं जानता। इसलिए तो किसी ने कहा कोई नहीं जानता भगवान, तो आप कैसे जानने में आओगे? शास्त्र तो कहता है तद विजिज्ञासस, उसको समझना चाहिए, ऐसा कहते हैं। उस परम ब्रह्म परमात्मा को जानना चाहिए। उसके लिए अनेकों प्रकार की भक्ति और उपासनाओं का कथन किया गया है। आप कैसे कहते हैं कि मुझे कोई नहीं जान सकता? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो दुष्कृतना हैं, शास्त्र निषिद्ध कर्म करते हैं, जो माने मात पिता नहीं देवा, साधन संग करवावे सेवा, जो ऐसे आचरण वाले हैं, जो अपने कर्तव्य पालन के प्रति सचेत नहीं है, शास्त्र निषिद्ध आचरण में लगे रहते हैं, ऐसे लोग मुझे कभी नहीं जान सकते। मुझे जानने के लिए तो मानो एक भगत करना था। ये भगवान से प्रेम करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान को जानने का सबसे अच्छा उपाय है। पर भक्ति से पहले आपको निष्काम कर्मयोग की साधना से गुजरना होगा, कि जिससे भक्ति का जन्म होता है। भक्ति का जन्म जब आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के शास्त्र के अनुकूल सारे कर्तव्य आप करते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों के काम आते हैं, पर बदले में कुछ चाहते नहीं हैं, सेवा सबकी करते हैं, उसके द्वारा आपका जो धर्म बनता है उससे वैराग होता है, और वैराग से ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान के प्रति एक हृदय में आर्द्रता जगती है, एक प्यार जगता है, एक प्रेम जगता है, जिसी को शास्त्र में भक्ति कहा गया है। ये भक्ति स्वतंत्र है, परमात्मा के प्राप्ति में ये स्वतंत्र है। और सद्गुणों की तो ये भंडार है, सकल गुण खानी, ऐसा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग जो हमारी भक्ति करते हैं, जिन्होंने जीवन को तपोमय बनाया, जो हमारे में दोष दृष्टि नहीं देखते, जो हमारे मम गुण गावत पुलक शरीरा, मेरे शरीर को, मेरे गुणानुवाद करते, मेरे लीला कथाओं को सुनकर जिनका गला गदगद हो जाता है, जो हमारे गुणानुवाद करते हुए जिनके अश्रुपात होते हैं, जिन्होंने निष्काम साधनाएं की, यज्ञ दान तप किया, ऐसे जो कृत उपासक हैं, उनके द्वारा मैं जानने में आ जाता हूं, ऐसा कहा। और ये लोग क्या है, ये जो माया है ना, माया राग द्वेष के द्वारा, मान अपमान सुख दुख आदि के द्वारा संपूर्ण जीवों को जो सम्मोहित करती है, फिर इसका सम्मोहन उस पर नहीं चलता, क्योंकि उसके हृदय में भक्ति का निवास हो गया है। भक्ति सानुकूल रघुराया, तेहि ते तेहि डरपै अति माया। भक्ति परमात्मा, जिस हृदय में परमात्मा की भक्ति है, जिसके हृदय में, उस भक्ति को देख करके माया डर जाती है। क्यों? भक्ति वाले के परमात्मा सदा अनुकूल रहते हैं। और रामचरितमानस में तो कह दिया है, जो हमारी भक्ति करता है उसके लिए कहा, करो सदा तिनकै रखवारी, जिम बालक राखै महतारी। ऐसी सुरक्षा करते हैं तो माया कैसे पकड़ पाएगी? उसे पकड़ ही नहीं सकती है। माया का असर भक्त पर नहीं होता। जो कृतोपासक है, जिन्होंने अपने समस्त शुभ कर्म परमात्मा श्री हरि श्री कृष्ण को अर्पित कर दिए हैं, हमें छोड़ गति दूसर नहीं, परमात्मा के अलावा दूसरा
कोई आश्रय नहीं लिए हुए हैं, ऐसे में भक्ति का निवास होता है। ऐसे लोग भगवान को जान जाते हैं, पर्दा रहते हुए भी भगवान को बेपर्दा जान जाते हैं। योग माया का पर्दा है, पर भक्त बेपर्दा होकर के देख रहा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्होंने अपने पापों का अंत कर लिया है। हाँ, कैसे अंत किया है? निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्म किए, अच्छे कर्म किए। हाँ, ऐसे अच्छे कर्म करने वालों का और भगवान के प्रति समर्पित करने से उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। और ऐसे लोग फिर द्वंद्वों में मोहित नहीं होते। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, हाँ, ये सारे द्वंद्व जो हैं इनमें वो फंसते नहीं हैं। वो द्वंद्वों से रहित होकर के मेरा भजन कर पाते हैं। और कैसे दृढ़ता पूर्वक, नहीं हमने ये करना ही करना है तो कर लेते हैं। और वो भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में निरुद्ध कर लेते हैं, बांध लेते हैं। इसलिए किसी ने कहा, हाँ, बाएं छुड़ावत जात हो निबल जान के मोय, हृदय से जब जाओगे मध्य सराएंगे तोय। ऐसा तक भक्तों ने कह दिया है। और भगवान को भक्तों के अधीन तक होना पड़ा है, ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये किस प्रकार से ये साधक यदि मेरा आश्रय ले तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो ये संसार के रोग हैं, जन्म होना, फिर शरीर का निर्माण, शरीर का निर्माण होने के बाद बचपना, जवानी, बुढ़ापा आदि से शरीर की अवस्थाएं आती हैं। धीरे धीरे अंत में ये शरीर छूट जाता है। ये खट विकार कहे जाते, जन्मना, अस्थि, वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय और मृत्यु। तो इस प्रकार से ये है शरीर के धर्मों से बंधा हुआ है, इसमें फंसा रहता है। मन के धर्मों से सुखी दुखी होता है, संकल्प विकल्पात्मक मन, प्राणों की भूख प्यास में फंसा रहता है। बुद्धि के तल पर ये अपने को कर्ता भोक्ता मानता है। इसके चलते और ये सोने जागने वाली परछिन्न जो चेतना है, इस चेतना को अपने मैं बुद्धि करके ग्रहण करता है, जो कभी होती है कभी नहीं होती है। जो इसको जानने वाला है वो को देवा, वो कौन सा देव है? वो है परम ब्रह्म परमात्मा। उसको ये जानता नहीं है। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे ज्ञान को धारण करो, मैं उसे जना दूंगा। वो ही हमारा निज स्वरूप है, स्वभाव है, अपना निज भाव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि साधक को यदि जरा मरण से छूटना है, उस अंतर्यामी परमात्मा को जानना है, तो क्या करना है? यह गीता का 7वां अध्याय है और 29वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म मृत्यु से, जरा मरण से तुम्हें छूटना है, परम ब्रह्म परमात्मा को जानना है, तो क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ते ये, ते ब्रह्म तद्विदो कृत्स्न मध्यात्मम कर्म चाखिलम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे शरण हो करके, जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, साधना के लिए, भक्ति के लिए इंद्रियों का निग्रह करना है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीन हरन्ति प्रशुभम मना। यत्न करने वाले बड़े बड़े विद्वान पुरुषों की इंद्रियां भी विषयों में चली जाती हैं। ये प्रमथनशील इंद्रियां, हाँ, इन इंद्रियों में से एक इंद्रिय को मन पकड़ लेता है, उसका साथ, फिर इंद्रिय और मन मिलकर के इसको विषय रूपी गर्त में ले ही जाते हैं। तो किसी ने कहा, फिर ये बस में कैसे हो? यत्न करने वाले विद्वानों की ये हालत, तो आम जीवों की क्या हालत हो गए?
भगवान श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं, भक्तों पर कृपा करने के लिए मानो विवश हैं। भक्ति के तो पराधीन है ऐसा भी कहते हैं। इन्होंने साधकों पर कृपा करके उपाय बताया। इन इंद्रियों को और मन को यदि तुमने वश में करना तो क्या करना है? तान सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत परा। इस साधक को, विद्वान को चाहिए इन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करने के लिए पूरी कोशिश करे, पर मेरा आश्रय लेकर के, मत परायण, मेरे परायण होकर के करे। जैसे बालक अपने बाप के भरोसे रहकर बड़े बड़े खर्चे करता, बड़े बड़े दूर दराज आकर के घूम फिर के लौट आता है, कोई चिंता फिक्र नहीं, सारे जेब के पैसे खर्च कर आया, उसे पता है कि चले जाएंगे घर में पिताजी फिर दे देंगे, निश्चिंत होकर के जीता है। ऐसे ही सुखी मीन तहाँ नीर अगाधा, तिम हरि शरण न एक हो बाधा। कोई भी साधना तब सार्थक होती है जब परमात्मा श्री हरि की शरण ग्रहण की जाती है। कोई भी कर्म तब सत्कर्म में तब्दील हो जाता है जब हर ही समर्पित, जब परमात्मा को समर्पित कर दिए जाते हैं कर्म, तो वो कर्म नहीं रह जाते, कर्म योग बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो साधक है, जो भक्त है, मेरे शरण होकर के जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। जरा और मरण से छूटने के लिए मेरे शरण होकर के यत्न करते हैं। अभिमान पूरा मैं ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, नहीं चलेगा। हमने अभी किसी से सुना, एक बॉडी बिल्डर था और बोला कोरोना से मैं लड़ूंगा और बगैर दवाई खाए लड़ूंगा, मर गया। परमात्मा का भरोसा करो, सारा यत्न करो, परमात्मा का भरोसा करो, तुम्हारा अभिमान तुम्हें ले डूबेगा। अभिमान परमात्मा श्री कृष्ण का भोजन है। अभिमान किसी का चलने नहीं देते। बंधुओं, अभिमान से हमें बचना चाहिए। ये अभिमान हमें एक साथ अपने बांधवों में भी बैठने नहीं देता। लगता है ये गंदे हैं, लगता है ये गैर पढ़े लिखे, लगता है ये ऊंचे हैं, ये नीचे हैं। ये अभिमान की ग्रंथि को हमें काट देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे शरण होकर के जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, सारी साधना की, यज्ञ दान तप किया, योग साधना किया, पर भगवान श्री हरि की शरण लिए रहे। ईश्वर कृपा करेंगे हम योग में सफल होवेंगे। ईश्वर कृपा करेंगे हमारा कर्म योग बन जाएगा। ईश्वर कृपा करेंगे हम भक्ति कर सकेंगे। भगवान के भरोसे रहे तो क्या हुआ? ऐसे मेरे भरोसे यत्न करते हैं जो पुरुष, ते तत् वे पुरुष तद ब्रह्म, उस परम ब्रह्म को जान जाते हैं। लो, ये यहाँ तक कह दिया। और कितना भरोसा चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमारे भरोसे रहो, हम परम ब्रह्म परमात्मा को जनाएंगे, जो हमारा निज स्वरूप है, जो कि सबकी बुद्धि देश का साक्षी है। जो पुरुष है, कहते मेरे शरण होकर के और जन्म और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म कृत्स्नम, परम ब्रह्म परमात्मा को जान जाते हैं। कृत्स्नम अध्यात्मम, संपूर्ण अध्यात्म को जान जाते हैं। अध्यात्म अधिदैव अद्भुत। अध्यात्म कहते हैं इंद्रियां। ये तुम्हारी इंद्रियां, विराट पुरुष का जो देवता हैं, जैसे सूर्य और चंद्रमा विराट पुरुष की आंखें हैं, दिशाएं कान हैं, और वही दिशाएं आपके अंदर कान बन के बैठे हुए हैं। सूर्य चंद्रमा आपके दो नेत्र बने हुए बैठे हैं। ये अध्यात्म है। ये व्यष्टि अध्यात्म है, समष्टि अध्यात्म अलग है। ये रहस्य आगे क्लियर होने वाला है आगे वाले अध्याय में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरे शरण होकर के जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वो उस परम ब्रह्म परमात्मा को जान जाते हैं और अध्यात्म को भी जान जाते हैं कि ये संपूर्ण अध्यात्म मुझ परम ब्रह्म परमात्मा के आश्रय में है। ये जान जाते हैं।
च अखिलम कर्म, और संपूर्ण कर्म को भी जान जाते हैं। अध्यात्म, अधिदैव, अद्भुत। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परम ब्रह्म परमात्मा को तो जान ही जाते हैं, संपूर्ण अध्यात्म को जान जाते हैं। चा अखिलम कर्म विदु, तथा संपूर्ण कर्म को भी समझ जाते हैं। ये कर्म कहाँ तक है, कहाँ से कर्म चलता है। अभिमान के खड़े होने से मन इंद्रिय ज्यों ही खड़े होते हैं कर्म चालू हो जाता है। ज्यों ही अभिमान अहम अस्मि से परे हो जाते हैं कर्म का अंत हो जाता है। आपका अपना कर्म गीता के अनुसार बताए गए जब आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के करेंगे, कर्म का फल मुक्ति देने वाला हो जाएगा। पर कम बोले किसी का कर्म से तो मुक्ति होती नहीं, ऐसा कैसे बोल दिए महाराज? अरे ऐसे बोल दिए, कर्म के द्वारा हृदय में भक्ति का जन्म होता है। निष्काम कर्मयोग के द्वारा हृदय में आर्द्रता आती है, प्रेम जन्मता है। ये प्रेम भक्ति के रूप में तब्दील हो जाता, उस भक्ति से वैराग और ज्ञान दोनों प्राप्त हो जाते हैं। और आप इस कर्म के रहस्य को जान जाएंगे यदि आप परमात्मा के शरण होकर के जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करेंगे। आप संपूर्ण परम ब्रह्म को जानेंगे, परम ब्रह्म को जानेंगे और संपूर्ण अध्यात्म को जान जाएंगे, और संपूर्ण कर्म भी आपके जानने में आ जावेंगे कि कर्म की गति कहाँ तक है। कर्म अहम अस्मि तक है। अहम अस्मि का आश्रय और प्रकाशक जो है उसमें कर्म नहीं है। पर अहम अस्मि से जब चैतन्य सत्ता जुड़ जाती है तो फिर ये कर्म फिर बंधनकारी उसके लिए हो जाते हैं। और जब अहम अस्मि से ये अलग हो जाता है तो यही कर्म बंधनकारी नहीं रहते। तो संपूर्ण कर्म एक तो आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर, आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के करोगे तो भी कर्म बंधन न डालेगा। सांख्य की रीति से यदि अहम अस्मि का भी आश्रय और प्रकाशक अपने को जान जाओगे तो भी कर्मों का अंत आ जाएगा। आप कर्म का अंत जान जाएंगे, आप संपूर्ण कर्म को समझ जाएंगे यदि आपने, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे शरण होकर के जरा और मरण से छूटने के लिए यदि यत्न तुमने किया, अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पित किए, यज्ञ दान तप किया वो समर्पित किया, भक्ति की वो समर्पित की, योग साधना की वो समर्पित की, इंद्रिय निग्रह किया, हमारे परायण हो गए। ऐसा करते करते ये साधक, ये भक्त परम ब्रह्म परमात्मा जो मेरा निज स्वरूप है, जो संपूर्ण बुद्धि देश का साक्षी है, उसको जान जाता है, संपूर्ण अध्यात्म को जान जाता है, तथा संपूर्ण कर्मों का वो वेत्ता हो जाता है। कर्म की गांठ काट डालता है, कर्म की अवधि वो जान जाता है कि कर्म स्वरूप में नहीं अहम अस्मि तक हैं, और आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर करेंगे तो यही कर्म हमें भक्ति देने वाला बन जाएगा। ऐसे कर्म के रहस्य को ये जान जाता है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।